Hi everyone, I am Tanishka Upadhyay, a CA intermediate student. So today I want to share about something about my experiences, how I scored well in business economics and CA foundation. I scored 75 marks in business economics. तो आज मैं आपको कुछ टिप्स भी बताऊंगी और कुछ ऐसी बातें भी बताऊंगी जो जिसकी वजह से मैं 75 मार्क्स स्कोर कर पाई। तो आप टिल एंड तक देखना। और मैं एक ऐसी क्लासेस के बारे में बताऊंगी जो जहाँ से मैंने पढ़ा था और वो सच में बहुत बढ़िया पढ़ाते हैं। अगर आप उनकी वन शॉट या फिर लास्ट मिनट आप उनकी रिवीजन सीरीज़ भी देखोगे तो भी एटलीस्ट आपके 10 to 20 मार्क्स जो हैं वो इंक्रीज़ हो जाएंगे, बिकॉज वो सर बहुत बढ़िया पढ़ाते हैं। बट अनफॉर्चुनेटली वो सिर्फ फाउंडेशन तक पढ़ाते हैं। अगर वो इंटर को भी पढ़ाते या फाइनल को भी पढ़ाते तो मैं उन्हीं से पढ़ती। सो फर्स्ट टू ऑल जो कॉमन मिस्टेक्स होती है मैं वो बताती हूँ। एग्ज़ाम के टाइम पे हम क्या करते हैं, जो हम स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं चैप्टर 1 2 3 4 एंड 5। तो जो हम स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं चैप्टर 1 से, तो जो फर्स्ट चैप्टर होता है वो हम क्या करते हैं कि ना, हम बार बार जब भी हम रिवीजन स्टार्ट करते हैं, हम चैप्टर 1 से स्टार्ट करते हैं। हम चीज़ों को लाइन बाय लाइन एज अ बुक से पढ़ने लग जाती है, सोच के कि एमसीक्यू पेपर है, कोई भी पॉइंट छूटना नहीं चाहिए, हर पॉइंट इंपॉर्टेंट है। मानती हूँ सारे पॉइंट्स इंपॉर्टेंट हैं, पर इसका मतलब ये नहीं कि हम एग्ज़ाम के टाइम पे लाइन बाय लाइन चीज़ों को पढ़ने लग जाए। अगर हम ऐसे पढ़ेंगे तो इससे हमारे दो नुकसान होंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर हम लाइन बाय लाइन स्टार्ट करेंगे पढ़ना तो हम हार्डली सेकेंड चैप्टर तक पहुँचेंगे और बस हमारी रिवीजन ख़त्म हो जाएगी। उसके बाद हम थक चुके होंगे, और जब हम वो लाइन बाय लाइन पढ़ने के चक्कर में एक एक लाइन में बहुत बहुत देर तक अटके रहेंगे तो जो हमारा वो टाइम होगा ना, हम वो टाइम भी वेस्ट कर देंगे। और फिर क्या होता है, लास्ट टाइम पे जब हम एग्ज़ाम वाला दिन आ जाता है तो हम जो एग्ज़ाम का टाइम होता है, हम फर्स्ट 2 चैप्टर्स तो एकदम ऐसे धीरे धीरे पढ़ते हैं। उसके बाद फिर हमें रियलाइज़ होता है कि हाँ, हमने अब बहुत टाइम वेस्ट कर दिया। अब जो हमारे जो लास्ट के होते हैं चैप्टर 3 4 5, हम उनको इतनी जल्दी जल्दी पढ़ते हैं, एकदम हेलीकॉप्टर शॉट मारते हैं कि हाँ, जैसे उसमें से तो एमसीक्यू आने वाले नहीं है, सिर्फ फर्स्ट और सेकंड चैप्टर में से एमसीक्यू आएंगे। तो हम उसे बिल्कुल एकदम ये सोचते हैं कि बिल्कुल इजी पीजी है और हम बस ऐसे ही पढ़ेंगे और हमारे को सब कुछ याद हो जाएगा। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और ये जो हम करते हैं ना कि हम फर्स्ट सेकंड चैप्टर से स्टार्ट करेंगे, फर्स्ट चैप्टर इतना इजी है और हमने इतनी बार पढ़ रखा है, हमने अपने अर्लियर क्लासेस में भी पढ़ रखा है कि उसके बारे में अगर हम उसे लास्ट में भी पढ़ेंगे या फिर उसको हेलीकॉप्टर शॉट भी करेंगे ना तो भी हो जाएगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि हमें एग्ज़ाम के टाइम पे एटलीस्ट लाइन बाय लाइन नहीं पढ़ना चाहिए। जो एग्ज़ाम से पहले का टाइम होता है जिसमें हमें अपना सिलेबस कंप्लीट करना होता है, वो टाइम होता है लाइन बाय लाइन पढ़ने के। एग्ज़ाम के टाइम पे लाइन बाय लाइन नहीं पढ़ा जाता। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ कि जो इकोनॉमिक्स का पेपर होता है वो पेपर आसान होता है, और मतलब आसान नहीं होता है पर हाँ, बाकी कंपैरिजन में आसान आसान होता है देना। और हर किसी का, आई थिंक मुझे ऐसा लगता है कि जो सबका फेवरेट सब्जेक्ट होता है सीए फाउंडेशन और बिजनेस इकोनॉमिक्स होता है, ये सबको पता है कि हाँ, अगर हमारे एग्रीगेट जो है वो बढ़ेगा तो कहीं ना कहीं इस पेपर का बहुत बड़ा हाथ होता है, बिकॉज ये स्कोरिंग पेपर है। तो इस पेपर में ये स्कोरिंग पेपर है तो हमें ये हमारे लिए एक अपॉर्चुनिटी है, हमें इसका फ़ायदा उठाना चाहिए, हमें उस पेपर में स्कोर करना चाहिए। तो उसमें जो हमारे जो चैप्टर्स होते हैं हम फर्स्ट और सेकंड चैप्टर में एकदम उलझे रह जाते हैं। जो थर्ड फोर्थ चैप्टर होता है फिर हम उसे छोड़ देते हैं। फिर जब एग्ज़ाम में वही क्वेश्चन आता है, एकदम मानती हूँ बिल्कुल आसान, बहुत आसान क्वेश्चन आता है, बट इतने भी आसान नहीं होते कि बिल्कुल हमने थोड़ा बहुत पढ़ा हो ऊपर से और हम उसे कर लें। तो मुझे ऐसा लगता है कि हमें एग्ज़ाम के टाइम पे उन चैप्टर्स का सिर्फ और सिर्फ रिवीजन करना चाहिए, बुक से नहीं पढ़ना चाहिए। और जो हम एक बार उस चैप्टर की रिवीजन कर लें, जो भी हमने नोट्स बनाए हैं या फिर रिवीजन वीडियोस जो अवेलेबल हैं जहाँ से हमने क्लासेस परचेज़ करी है और नहीं परचेज़ करी है, तो यूट्यूब से। मैं एक वीडियो के लास्ट में एक ऐसे यूट्यूब चैनल का बताऊँगी जिससे मैंने पढ़ा था, जो बहुत बहुत बढ़िया पढ़ाते हैं। एक बार आप ज़रूर उस चैनल को विज़िट करना। मैं आपको इस चैनल को प्रमोट नहीं कर रही हूँ, मैंने खुद उससे पढ़ा है, मैं पर्सनली अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रही हूँ। तो उस चैप्टर की रिवीजन वीडियोस देखो, या कहीं से भी आपने कोई नोट्स बना रखे हो तो उससे रिवाइज़ कर लो। उसके बाद जितना ज़्यादा हो सके एक चैप्टर के एमसीक्यू करो। आई थिंक एग्ज़ाम को क्रैक करने की सीए में बेस्ट अप्रोच क्वेश्चन ओरिएंटेड अप्रोच होती है। मतलब पूरा साल हम बुक से पढ़ते हैं, लेकिन
टिल द एंड हमें भी पता है कि हमें पेपर में किसी को समझा कर नहीं आना है, हमें लिख कर आना है, हमें प्रेजेंट करके आना है। फिर अगर MCQ आता है तो हमें उसे अपने कॉन्सेप्ट के बेसिस पे सॉल्व करना है। तो हमें फेस तो क्वेश्चंस को करना है। जब हमें क्वेश्चंस को फेस करना है तो हम कॉन्सेप्ट में इतने क्यों अटक गए हैं, हमें क्वेश्चन ही सॉल्व करने चाहिए। जो क्वेश्चन का डाउट है, जो क्वेश्चन करते हुए डाउट आएगा, वो हमें तभी पता लगेगा। हमें पढ़ते पढ़ते नहीं समझ आता। जब हम पढ़ रहे होते हैं हमें लगता है कि हाँ हमने सब कुछ पढ़ लिया और हमें सब कुछ समझ आ गया, पर ऐसा कुछ नहीं होता है। हम बस पढ़ रहे होते हैं और हमें लगता है कि हाँ हम इतने इंटेलिजेंट हैं, ये जो हमारा ब्रेन है इसमें इतनी ज़्यादा मेमोरी है कि हम एक ही बार में सब कुछ ग्रैस्प कर लेंगे, और ऐसा कुछ नहीं होता। थोड़ी देर हम पढ़ते हैं, हमें समझ आ जाता है, हमें याद भी हो जाता है, और फिर एग्ज़ाम में हम जाते हैं तो सब कुछ खिचड़ी बन जाता है, बिल्कुल कुछ भी याद नहीं रहता है, और सब कुछ ऐसा लगता है कि हाँ पढ़ा तो है पर कंफर्म नहीं है। और CA के एग्ज़ाम में कंफर्म होना आंसर बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ICAI 4 ऐसे ऑप्शन देता है, इतने सिमिलर होते हैं, वो इतने क्लोज होते हैं कि अगर तुम थोड़ा बहुत भी तुम अप्रोक्स पे आ गए ना, तुमने सोचा कि क्या आंसर हो सकता था या फिर कंफर्म नहीं है, तो पक्का पक्का तुम्हारा गलत हो जाएगा। बहुत कम चांस है, अगर तुम बहुत लकी हो तो शायद तुम्हारे तुक्के मारे हुए भी आंसर सही हो सकता है, वरना ऐसा बहुत कम होता है। तो एकदम अच्छे से क्वेश्चंस की रिवीजन, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो, MCQ क्वेश्चंस की। और इकोनॉमिक्स एक स्कोरिंग सब्जेक्ट है, तो कोशिश करो कि जो स्कोरिंग सब्जेक्ट होता है, जो इजी सब्जेक्ट होता है, हम सोचते हैं कि ये तो इजी सब्जेक्ट है, इस पर ध्यान देने की ज़रूरत ही नहीं, बल्कि और हम उस सब्जेक्ट पे ध्यान देते हैं जो हमसे हो ही नहीं पाता। तो मैं ये नहीं कह रही किसी सब्जेक्ट को छोड़ के चले जाओ, लेकिन अगर कोई सब्जेक्ट तुम्हें बहुत हार्ड लगता है, तुम्हें लगता है कि वो मेरे से नहीं हो पा रहा, तो प्लीज़ उसमें इतना टाइम वेस्ट मत करो कि जिसमें तुम स्कोर कर सकते थे उसमें भी छोड़ कर आ गए। जो तुम्हें हार्ड लगता है सब्जेक्ट, उस सब्जेक्ट को सिर्फ उतना पढ़ो अगर तुमसे हो सकता है कि तुम 40 या 50 मार्क्स स्कोर कर सको। लेकिन जो सब्जेक्ट तुम्हें लगता है कि अगर तुम पढ़ोगे तो स्कोर कर सकते हो अच्छा खासा, तो उस सब्जेक्ट को पढ़ो। इसलिए आई थिंक इकोनॉमिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें हर कोई स्कोर कर सकता है, वो भी अच्छा खासा। मैंने तो 75 ही करा, शायद आप और भी ज़्यादा कर सको, क्योंकि जो मैं क्लासेस बताने जा रही हूँ अब, वो क्लासेस मेरे को बिल्कुल अपने एग्ज़ाम से 10 दिन पहले मेरे को उनके बारे में पता चला था, और उसके बाद भी मैंने पढ़ा और बहुत बहुत बढ़िया, मतलब उसकी वजह से मेरे मार्क्स में 15 to 20 मार्क्स का इंक्रीमेंट हुआ। और जो चैनल है उसका नाम है CTC क्लासेस करके। उसमें जो टीचर हैं उनका नाम विनय सिंह है, और वो बहुत बढ़िया पढ़ाते हैं। वो अकाउंट्स भी पढ़ाते हैं और इकोनॉमिक्स भी, मतलब वो सारे सब्जेक्ट्स पढ़ाते हैं CA फाउंडेशन के। बस मैथ्स नहीं पढ़ाते, उसके लिए उन्होंने एक अलग टीचर है उनके पास, और अगर आप बैच खरीदोगे तो आपको मिल जाएगा। मैं कोई उनको स्पॉन्सर नहीं कर रही हूँ, यूट्यूब पे फ्री चैनल है, आप जाके विज़िट कर सकते हैं। अगर आपका मन करे, अच्छा लगे आपको, तो आप आगे भी पढ़ सकते हैं, नहीं तो कोई बात नहीं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग मी।